वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है नदीम। यार। भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक फाइटर जेट्स का जलवा देख चीख उठे चाइना पाकिस्तान। खतरनाक जेटों का जलवा क्या बोल रहे हो? अब यार ये तो मुझे भी चलो वाच करते हैं कि कौन कौन से इंडिया के पास, तभी पता और चलेगा। आखिर उन्होंने क्या ऐसा दिखाया है जलवा जिसकी वजह से चीन हाँ पाकिस्तान ना। में चीखें निकल गई हैं। तो वॉच करते हैं भाई भारत कोई भी स्टेप लेता है, पता नहीं चीन पाकिस्तान को पेट में मरोड़े क्यों पड़ती है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। इतना ही दम है तो भारत को टक्कर दो ना, टक्कर नहीं दे सकते तो भाई चुप करके बैठ जाओ। तो कड़ौन करते स्टार्ट। भारत की वायु सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है। भारतीय वायु सेना से पहले अमेरिका, रूस और चीन की वायु सेना आती है। भारतीय वायु सेना के पास कई तरह के फाइटर जेट हैं और उनकी भूमिका भी अलग अलग है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि भारतीय वायु सेना के पास कौन कौन से फाइटर जेट कितनी संख्या में है और उसकी भूमिका क्षमता क्या है। तो चलिए उन सभी फाइटर जेट के बारे में एक एक करके जानते हैं, जिसमें पहला है मिग-21। मिग-21 का निर्माण सोवियत संघ के समय मिकोयान गुरविच के द्वारा किया गया था। इस फाइटर जेट को 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायु सेना के पास करीब 40 मिग-21 विमान मौजूद हैं। यह फाइटर जेट इस वक्त भारतीय वायु सेना का सबसे पुराना फाइटर जेट भी है। मिग-21 एक सिंगल इंजन वाला इंटरसेप्टर विमान है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंटरसेप्टर फाइटर जेट एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसका मुख्य काम युद्ध के समय दुश्मन के फाइटर जेट को अपने इलाके में हमला करने से रोकना और दुश्मन के फाइटर जेट को नष्ट करना होता है। और मिग-21 भी यही करता है। इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 57,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसकी रेंज 2 ड्रॉप टैंक के साथ 1100 से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल 1965, 1971 और 1999 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था, जिनमें से 1971 युद्ध के दौरान इस फाइटर जेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है जगुआर। जगुआर फाइटर जेट का निर्माण यूके की कंपनी ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और फ्रांस की कंपनी ब्रिगवेट, जो अब डसोल्ट का हिस्सा है, इन दोनों ने मिलकर किया है। इस फाइटर जेट को भारतीय वायु सेना में पहली बार 27 जुलाई 1989 को शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायु सेना के पास लगभग 120 की संख्या में यह फाइटर जेट मौजूद है। यह विमान 2 इंजन वाला एक हमलावर फाइटर जेट है। इस विमान को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह फाइटर जेट 2 ड्रॉप टैंक के साथ 1900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं यह विमान 46,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह फाइटर जेट परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इस फाइटर जेट ने 1999 कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है मिराज 2000। मिराज 2000 एक 4th जनरेशन का डेल्टा विंग मल्टी रोल विमान है। यहाँ पर आपको बता दें कि मल्टी रोल विमान एक ऐसा फाइटर जेट होता है जो हर तरह के मिशन को करने में सक्षम होता है, और मिराज 2000 भी इसी कैटेगरी में आता है। इस फाइटर जेट को पहली बार भारतीय वायु सेना में 1985 में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायु सेना के बेड़े में करीब 50 मिराज 2000 विमान मौजूद हैं। इस विमान को फ्रांस की कंपनी डेसोल एविएशन से खरीदा गया था। यह फाइटर जेट एक सिंगल इंजन वाला विमान है। इसे उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह फाइटर जेट 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह विमान 2 ड्रॉप टैंक के साथ 3335 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस विमान ने भी 1999 कारगिल युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा है तेजस। तेजस भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट है जिसका डिजाइन एडीए ने किया है और उत्पादन HAL करता है। यह विमान सिंगल इंजन वाला 4.5 जनरेशन का डेल्टा विंग मल्टी रोल विमान है। इस विमान को आधिकारिक तौर पर 17 जनवरी 2015 को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायु सेना के बेड़े में करीब 40 तेजस MK1 विमान मौजूद है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 2021 में 83 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें 73 सिंगल सीट और 10 2 सीट वाले ट्रेनर विमान थे। बताया जा रहा है कि 2025 तक 16 तेजस
तेजस MK-1A का पहला बैच भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा और आने वाले भविष्य में करीब 300 से अधिक तेजस विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जिसमें तेजस मार्क 2 भी होगा। तेजस विमान को उड़ाने के लिए 1 या 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं यह विमान 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह फाइटर जेट 2 ड्रॉप टैंक के साथ 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस समय तेजस पूरी दुनिया में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की अपनी कैटेगरी में सबसे छोटा और हल्का फाइटर जेट है। पांचवा है MiG-29। MiG-29 का निर्माण सोवियत संघ के समय मिगयान के द्वारा किया गया था। यह विमान 2 इंजन वाला 4th जनरेशन का एक मल्टी रोल और एयर सुपरेटरी फाइटर जेट है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एयर सुपरेटरी फाइटर जेट एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसका काम दुश्मन के इलाके में अपना दबदबा कायम करना यानी कि नियंत्रण स्थापित करना होता है और MiG-29 भी इसी कैटेगरी में आता है। इस फाइटर जेट को 1987 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में करीब 65 MiG-29 विमान मौजूद है। इस विमान को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं 2 ड्रॉप टैंक के साथ यह विमान 2100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस विमान का इस्तेमाल 1999 कारगिल युद्ध के समय किया गया था, जहां इसने एयर सुपरेटरी प्रदान करने और अन्य विमानों को एस्कॉर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठा है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की सबसे मुख्य फाइटर जेट है। इसका निर्माण और डिजाइन रूस की कंपनी सुखोई के द्वारा किया गया है और इसका उत्पादन लाइसेंस के तहत भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस विमान को 2002 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में करीब 272 की संख्या में यह विमान मौजूद है। यह 2 इंजन वाला 4th+ जनरेशन का एक एयर सुपरेटरी फाइटर जेट है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। इस विमान की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं यह विमान 2 ड्रॉप टैंक के साथ 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जिसे रोक पाना पाकिस्तान और चीन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। सातवां है राफेल। राफेल 2 इंजन वाला 4.5 जनरेशन का एक कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसोल एविएशन के द्वारा किया जाता है। इस विमान को 29 जुलाई 2020 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है। यह फाइटर जेट दुनिया की बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। इसे उड़ाने के लिए 1 या 2 पायलट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राफेल विमान डबल सीट और सिंगल सीट दोनों तरह के आते हैं। डबल सीट राफेल विमान का इस्तेमाल ट्रेनिंग और युद्ध दोनों में किया जा सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 51,952 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं यह विमान 2 ड्रॉप टैंक के साथ 3,700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, यही है 7 फाइटर जेट जो इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद है। लेकिन आने वाले समय में इनमें से कुछ पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को हटाकर उसके जगह पर स्वदेशी फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस साल जो इंडिया तेजस शामिल कर रहा है 114 शामिल कर रहा है अपने आर्मी में। 83 तकरीबन 114 का मुझे याद है ऑर्डर दिया था आर्मी ने। तकरीबन जहाँ तक मेरा भी माइंड क्लिक कर रहा है। आप खुद देखो ना इस टाइम के भाई साहब इंडिया के पास कितने खतरनाक फाइटर जेट है और उनके जलवे देखकर कसम से आज मैं भी हिल गया हूँ इधर। भाई साहब भारत के हर जहाज ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मैं उधर देख के हिल गया यार। मतलब वो देखो भारत अभी तक प्राउडली उनको यूज कर रहा है और दुनिया को डरा रहा है उनमें और फाइटर जेट्स। और आज उनकी वजह से भारत की एयरफोर्स 4थे नंबर पे है दुनिया की। 4था यार। जिनके पास ऐसे जहाज उनके पास नजदीक को जा सकते हैं। राफेल हो, तेजस हो, 200 देश हैं इतने बड़े। हाँ, जिसके पास कोई हो उनके पास वो नजदीक जा सकते। तभी तो आज चिड़ी भी पार नहीं मारती भारत की खाली 2.25 तो सुकोई है खाली। अगर पाकिस्तान की कोई चिड़ी भी होती है ना, वो जा रही होती है बॉर्डर देखो उधर से यू टर्न मारती है।
क्योंकि उसको भी पता है कि भाई साहब इधर भारत की इजाजत तो हुई तो हम घुस सकते हैं, हमें नहीं घुस यार सकते। बड़े खतरनाक जहाज इंडिया ने रखे हुए हैं, जैगवार थे, क्या क्या अबे नाम, मिग 29, महराज। अबे भाई साहब वही ना भाई साहब, फिर वो राफेल, फिर भाई SU-30 और मिग 29, देखो ना कैसे कैसे फाइटर जेट है। पर इंडिया ने संभाल के रखे हुए हैं ना, यूज कर अबे रहा है। जैगवार का तो मुझे पता ही नहीं था डबल इंजन है, वो तो हाँ डबल इंजन के साथ है भाई, और साथ वो सक्षम है मेरे ख्याल से न्यूक्लियर हमला करने हाँ, में भी। वो एक में तो ऐसा है जिसमें ब्रह्मोस भी लग सकता है, उसमें क्या है ना, SU-30 में SU-30 में अंदाजा लगा ना, तभी तो चाइना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती नजदीक जाने के लिए कि उसमें उनको ब्रह्मोस पता है लगता है। कि भाई अगर हमने हमला कर दिया तो भाई आगे से हमें भी जवाब मिलेगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि भाई साहब अगला देश चुप कर, वो तो भाई भारत फिर दुगनी स्पीड के साथ हमला करता यार इन्होंने ऐसे 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 जहाज है जिनमें 1971, 65 और कारगिल वार में हमारी बैंड बजाई है। है। अबे वो मिग 29 है कौन सा, उससे तो हाँ भाई साहब 4 वॉर्स में हमारे हाँ, साथ हमला लड़ा है। किया, देख ले लाला, ये वो जहाज हैं जो इंडिया ने रखे हुए संभाल के भाई और इस्तेमाल कर रहा है अभी तक आर्मी, अपनी आर्मी को। देख लो, और भारत की आ, ताकत को आ, मजबूत बनाया हुआ आप उसने। आगे देख और कौन कौन से शामिल हो रहे हैं। तेजस भाई साहब MK2 भी आ रहा है हाँ तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, भारत की इतनी बड़ी भाई साहब एयरफोर्स की ताकत के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।